हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल काबिल अकाडमी पे। यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सीरीज़ चल रही है जिसका नाम है WB टेट 2022। जी हाँ, इसकी नोटिफिकेशन आने के बाद 11 दिसंबर को इसकी परीक्षा है, संडे को। और इस श्रृंखला में मैंने कहा था, आप लोगों से वादा किया था कि 70 दिनों में आपकी प्रिपरेशन करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज सिंप्लीफिकेशन की ये दूसरी क्लास है। इसकी पहली क्लास मैंने लगा दी थी इससे पहले, और आज ये दूसरी वीडियो है मैथ्स के ऊपर। आज जो मैं मैथ्स से क्वेश्चंस लाया हूँ, जैसे कि आप देख रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ चुके हैं या आएंगे, और इन क्वेश्चंस को समझना आपके लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको ये समझ में आएगा कि एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो इनका अप्रोच कैसा होगा। क्योंकि देखिए, आपके पास मेरे ख्याल से 2.5 घंटे की पेपर होती है और 5 सब्जेक्ट होता है, टॉपिक देना पड़ता है। तो आपको मैं कोशिश करूंगा बेसिक भी समझाने का और टेक्निक भी समझाने का, ताकि क्वेश्चंस को आप कम से कम समय में कर सके। जो बेसिक नॉलेज इसके लिए चाहिए वही मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चंस को करते करते ही मैं आपको सिखाते चलूँगा। तो ये दूसरी वीडियो है सिंप्लीफिकेशन की। शुरू से लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए, मैं राय सर आप सबका स्वागत करता हूँ और शुरू करते हैं आज का ये क्लास। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए। जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही शानदार सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है। क्वेश्चंस को अगर आप ध्यान से देखें तो आपको इस क्वेश्चन को समझना होगा। क्वेश्चन की भाषा को सबसे पहले जो है आपको समझना होगा। हमारे अलजेब्रा में एक फॉर्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, अब बताइए a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब, है कि नहीं। a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। उसके बाद क्या होता है, प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर। तो अगर आप इस फॉर्मूले को जानते हैं, अगर या नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये एक्चुअली क्या बन रहा है, ये कुछ नहीं बन रहा है। ये एक्चुअली a माइनस बी का होल क्यूब है। यानी अगर इसे a या इसे b मान ले, a माइनस बी का होल क्यूब है। इसके बाद ये क्या रहा, देखिए, ये माइनस माइनस प्लस माइनस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, ये भी मिल गया, ये मिल गया। अब ये चाहिए हम लोग को, है ना, माइनस माइनस प्लस 3a स्क्वायर बी। यानी सीधे सीधे हम इस सवाल को, ऊपर वाले सवाल को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब। और मैं ये समझाने के लिए कर रहा हूं, वरना इतनी की जरूरत नहीं है, एक बार में आंसर आ जाएगा। अच्छा, नीचे वाला क्या है, देखिए, ये a है और ये a है, यानी a इंटू ए दैट इज a स्क्वायर, है ना, प्लस है यहाँ पे। और ये क्या है, b इंटू बी यानी b स्क्वायर, और ये क्या है आपका ab, है कि नहीं। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है कि नहीं, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने नीचे क्या लिख दिया, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। मैंने ऐसे लिखा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। इतना लिखने के बाद आपको दो चीज़ें यहाँ पे और समझनी होगी कि a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब जब आपने यहाँ पे लिखा तो इसके और क्या क्या मायने हैं और क्या क्या फॉर्मूला हो सकता है। a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब, हम इसे क्या लिखते हैं, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यानी इसे कैसे लिख सकते हैं, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या है, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सही है, यही तो आएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, बीच में यहाँ क्या मल्टीप्लिकेशन है, तो ये तो कट गया। और ये कटने के बाद इस सवाल में जो बचता था वो क्या बचता था, a माइनस बी, यानी a को b से माइनस कर दो। और a हमारे पास है कितना, 4.8, और b है 2.5, है ना। तो ऐसा करने पे कितना आ जाएगा, 4 माइनस 2 हो जाएगा 2, और 8 माइनस 5 हो जाएगा 3, यानी कि 2.3 हमारे सवाल का जवाब है। यानी इस क्वेश्चन में अगर मुझे ये आपको नहीं समझाना है और अगर आपकी बेसिक क्लियर है तो मैं सीधे सीधे क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, a माइनस बी। ये पूरे क्वेश्चन का जो समरी है, इस पूरे क्वेश्चन का जो समरी है वो क्या है, a माइनस बी। यानी इस क्वेश्चन को देख के सिर्फ आपको ये बोलना था कि 4.8 माइनस 2.5, यही आपको बोला था, 4.8 माइनस 2.5। सीधे यहाँ पे आंसर बोलना है आपको 2.3। लेकिन इसको करने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है।
आपको ये चीज़ें जानने की ज़रूरत है, आप नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं है, मैं आपको यहाँ करवा दे रहा हूँ। सबसे पहले हमने क्या देखा, a माइनस बी का होल क्यूब माइनस 3ab² प्लस 3a²b, जो कि इस सिचुएशन में दिया हुआ है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब, और नीचे क्या था a² प्लस ab प्लस b²। नीचे ये क्यों दिया हुआ है, क्योंकि इसका एक और फॉर्मूला है जिसमें डालने से ये दोनों ऊपर नीचे कट जाएगा। a माइनस बी a² प्लस a प्लस b² मैंने इसे लिखा, ये दोनों कट गया, बचा a माइनस बी, तो a माइनस बी में लेस कर दिया, आंसर आ गया 2.3। आंसर आ गया 2.3। क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ थोड़ा सा वैसा ही थोड़ा सिमिलर सा क्वेश्चन है। आप देखें, अगर हम इन्हें a मान ले तो a इंटू ए ये a² हो जाता है ना, या प्लस है, और ये क्या है b इंटू बी, ये b² हो जाता है, और ये क्या हो जाता है 2ab। तो आपको नहीं पता a² प्लस 2a प्लस b² क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, वरना ये सारे मन में करने हैं, मन में करने हैं। और ये देखिए ये क्या है, तो ये भी, इसको भी a मान लीजिए, है ना, ये हो जाएगा a² और ये हो जाएगा b²। तो a² माइनस b², है ना, तो ये क्या हो जाता है, आप देखो यहाँ पे क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a कितना है, a है आपका 3.7, b कितना है आपका 2.3, इसका स्क्वायर करना है, a² माइनस b², यानी a प्लस बी कर दो और a माइनस बी कर दो, है ना। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 होगा, 6 होगा, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। a प्लस बी, अब बताओ a कौन है 4.6, 4.6, और इसमें आपको जोड़ना कितना है 3.4, 4 और 3 7 यानी 8 हो जाएगा, ठीक है। और इंटू a माइनस बी 4.6 को 3.4 से आपको माइनस कर देना, तो 4.6 को 3.4 से माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1.2 हो जाएगा। अब जैसे ये हो जाएगा, अब आप देखो इसे, यहाँ पॉइंट डेसिमल है ना, आप डेसिमल भूल जाओ। मान लो डेसिमल नहीं है तो क्या है, 12 है, 12 से काट दो ना, 12 तिया 36, 12 3 जा 36, लेकिन ये तो 12 नहीं था ना, ये तो 1.2 था जो 12 से बहुत कम है। 12 समझ के आपने काट दिया अपनी कैलकुलेशन की सहूलियत के हिसाब से। तो एक नंबर के पहले डेसिमल है, एक नंबर के पहले डेसिमल, तो 1 0 डाल दो, 1 0 का मतलब 1 डेसिमल हो गया, है ना। तो बचा कितना आपके पास 30/8, है कि नहीं। अब काट दो इसको, क्या करना है, इसको 4 से काट दो, ये 4 से तो कटेगा नहीं, 2 से काट, 2 चौके 8 और ये 15 हो गया। आप इसे भाग कर दो, 4 तिया 12, 3 बच जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 3.3/4, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। देख लीजिए एक बार, अच्छे से समझ लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये जो मैंने अभी अलजेब्रिक जो फॉर्मूला लगाया, ये आपको देख के बस यहीं पे कर लेना है, ये आपको लिखना नहीं है। अगर ये जो आप लिखते हो ना, ये जो लिखते हैं, ये टाइम वेस्टेज है, ये टाइम वेस्टेज है। अभी आप प्रैक्टिस करो, कोई नहीं, अभी आप प्रैक्टिस करो, लेकिन अगर आपका एग्जाम है तो ये जो है ये एग्जाम में सीधा करना होगा, एग्जाम में सीधे आपको ये लिखना पड़ेगा, है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a हो गया और ये b हो गया, दोनों को प्लस करके स्क्वायर, दोनों को प्लस करके इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा 6, 6 का स्क्वायर कितना हो 36 हो जाएगा। a प्लस बी नीचे देखिए, a और ये प्लस b 8 हो जाता है, a माइनस बी कितना होता है 1.2, 4 रुपया 60 पैसे, 3 रुपया 40 पैसे देने, आपके पास 4 रुपये 60 पैसे हैं, 3 रुपये 40 पैसे किसी को देने हैं, तो 1 रुपये 20 पैसे बचा ना आपके पास, ये 1.2 है ना। आप अगर इसको डेसिमल को हटा भी देते तो यहाँ एक 0 लग जाता, आप वो भी कर सकते हो, है कि नहीं। आप ऐसे भी कर सकते हो ना, 36 है, 8 × 12 कर दो, डेसिमल हो गया 0 लग जाएगा, बात एक ही है, 12 तिया 36 0, आंसर वही आना है 3.3/4, है कि नहीं। तो आइए आपको समझ में आएगा, प्रैक्टिस करनी होगी, चीज़ों को समझना होगा, आंसर अपने आप आ जाएगा। चलिए अगले सवाल के चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, और ज़रा एक बार देख के 10 सेकेंड में दे रहा हूँ, है ना, ये रहा 10 सेकेंड्स दे रहा हूँ मैं आपको, बनाओ इसको 10 सेकेंड, कमेंट करो। है ना, चलो कर दे इसको। देखो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहली बात तो ये है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दोनों प्लस हो रहा है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों माइनस होके मल्टीप्लाई हो रहा है। एक तो ट्रेडिशनल मेथड ये है कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, है ना,
आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसे मल्टीप्लाई करके जोड़ दो, इसे मल्टीप्लाई करो, इसे मल्टीप्लाई करके घटा दो और फिर भाग करो, बहुत टाइम वेस्ट जाएगा। करना कैसे है, देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। अब देखो सब में क्या कॉमन है, देखो ये 4 से कटेगा, ये 4 से कटेगा, ये 4 से कटेगा, ये 6 दूनी 12, ये 4 से कटेगा तो काट दो ना, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8 और ये 12 हो रहा है तो 4 3 जा 12 हो गया। कितना, अब देखो 6 6 जा 36, तो क्या करेंगे इसके बाद, ये देखो 36 है ना, तो ये क्या हो गई आपकी 36 हो गई, 6 6 36 और 14 1 14 यानी कि 50 हो गया आपका, है ना। और ये 14 दूनी कितना हो गया 28, 28 माइनस 3 यानी 25, है ना। तो 28 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 25 दूनी 50, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा आपका 2। आंसर कितना हो जाएगा आपका 2। ये रहा आपका आंसर। क्या करना है, कुछ नहीं है, आसान है। इसे आप अगर मल्टीप्लाई करना है तो कर सकते हो। देखो यहाँ क्वेश्चन क्या था, 24 इंटू 6 प्लस 14 इंटू 4, यही तो था, और बाई 14 इंटू 8 माइनस 2 इंटू 6। चलो ऐसे ही कर लेते हैं इसको। क्या करेंगे इसको, देखो 24 इंटू 6, तो 24 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 144, और 14 6 कितना हो जाएगा 56, है ना। ये कितना हो जाएगा बता दो, 14 8 कितना हो जाएगा 112, 14 8 112 और 2 6 12। अब बताओ 144 56 कितना हो गया, 200 हो गया, 200 हो गया। 112 में से 12 चला गया, 100 बच गया। तो अल्टीमेटली तो आंसर आपका 2 ही आना है। लेकिन क्या है, इससे काफ़ी आसानी से आप कर सकते हो, आप मल्टीप्लिकेशन के चक्कर में नहीं पड़ोगे, क्योंकि देखो यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन अच्छा है, जोड़ अच्छा तो आपने कर लिया, लेकिन एग्जाम में तो अगर थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन टेढ़ा कर देगा ना तो आप फंस जाओगे बुरी तरह से। तो कोशिश करो इससे बाहर निकलने की, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो आपके स्क्रीन के सामने, एक बार देखो इसको। 15 सेकंड देते हैं आपको, 15 सेकंड का टाइमर लगा देते हैं। देखो करो 15 सेकंड, चलो फटाफट। अब देखो ये सवाल सॉल्व कैसे होगा। घबराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। आपको हर चीज़ सिखाया जाएगा, यहाँ पे टेक्निक सिखाया जाएगा, शॉर्टकट नहीं। कॉन्सेप्ट सीखो, कॉन्सेप्ट सीखोगे तो सारे शॉर्टकट और ट्रिक्स कॉन्सेप्ट से ही तो आते हैं ना। बेसिक क्लियर नहीं है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कोई भी ट्रिक कितना भी सीख लो, कोई महान आदमी कितना भी ट्रिक सिखा दे, आपको थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा पर एग्जाम उससे क्लियर नहीं होगा, यही सत्य है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अगर क्या दिखता है आपको, देखो मुझे तो दिखता ये है कि यहाँ पे 6.5, यहाँ भी 6.5, यहाँ 1.3 और यहाँ भी 1.3। अब अगर इसे मुझे सॉल्व करना तो मैं तो ऐसे ही काट सकता हूँ 13 पंचे। अगर मैं 6.5 कॉमन ले लूँ, यहाँ पे 1.3 कॉमन ले लूँ, तो ऊपर 6.5 नीचे 1.3 यानी 65/13, डेसिमल तो हट जाएगा, ठीक है। मैं कर देता हूँ, देखो यहाँ पे कैसे करते हैं। ये हो जाएगा 6.5 हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचा 4.7 प्लस 5.3, यही तो बचा। यहाँ पे 1.3 कॉमन ले लिया हमने, तो बचा 7.9 माइनस 6.9। अब ये क्या है, ये दोनों में एक नंबर के पहले डेसिमल है, डेसिमल से मतलब ही नहीं है, हटा दो। ये घट गया 13 पंचे 65, कितना घट गया 13 पंचे 65, और ये 4 रुपये 70 पैसे और 5 रुपये 30 पैसे कितने हो गए 10 रुपये। 7 रुपये 90 पैसे है आपके पास, 6 रुपये 90 पैसे किसी को देने हैं, तो 1 रुपया ही बचा ना, तो नीचे 1 का तो कोई मतलब नहीं बनता। तो ये आंसर कितना आ गया आपका 50 आ गया। ये हो गया हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। देख लो एक बार, है ना। 6.5 ने कॉमन निकाल लिया, 1.3 कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने की जरूरत भी नहीं थी, आप चाहे तो यहाँ से काट सकते थे। ये अल्टीमेटली यहाँ 5 ही आना था। कितना आना था 5 ही आना था। फिर भी आपको समझाना जरूरी है, इसलिए मैंने किया। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये देखो ऐसे सवाल भी आ रहे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से करो इसको। अब देखो ये कैसे करना, मैं पहले इसका रूल्स बता देता हूं करने का, उसके बाद इसे एग्जाम में कैसे करना है हम पहले उसको देखेंगे, ठीक है। पहले समझो एक बार, पहले तो कुछ बातें समझ लो। कोई भी रूट है इस तरह से, मान लो रूट 5 है, और अगर इसका स्क्वायर भी कर दो ऐसे, तो अल्टीमेटली इसका आंसर कितना हो जाता है 5, रूट हट जाएगा। मैंने क्या बोला, किसी भी नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट है, फिर इसके ऊपर स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर और ये रूट हट जाएगा। अब ये हटता क्यों है, देखो 5 है, इसकी स्क्वायर रूट की पावर होती है हाफ, और बाहर ऑलरेडी स्क्वायर है,
तो ये अंदर की पावर और बाहर की पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगी, हाफ इंटू 2, तो ये कट जाता है ना, 5 की पावर 1 तो 5 ही होगी। सो याद रखो किसी भी नंबर का पावर अगर स्क्वायर रूट का स्क्वायर है इस तरह से, तो सिर्फ नंबर ही जो होगा उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम क्लियर हो जाती है ये बात। तो अगर क्लियर हो रही है तो देखो यहाँ पे कैसे करते हैं इसको। देखो ऊपर है √5 प्लस √3, समझोगे? हाँ, धीरे धीरे बता रहा हूँ, ध्यान समझोगे। नीचे है √5 माइनस √3, अब हमें इसे सॉल्व करना है। नीचे देखो दोनों देखो सेम नंबर है, 5 3 5 3, सबके ऊपर स्क्वायर रूट है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे माइनस है तो इसे प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना? तो अब मेरा क्या बन गया, देखो ये दोनों सेम है ना, अगर ये पूरा a है, ये पूरा a है, तो a स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √5 प्लस √3 की स्क्वायर। नीचे क्या हो रहा है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जिसको जिन्हें समझ में नहीं आता तो याद रखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होती है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है ना? चलो आगे देख लेते हैं क्या होता है। अब ये क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b की होल स्क्वायर, ये लिखा मैंने, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी मैंने यहाँ बोला था आपको कि किसी भी स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो तो वो स्क्वायर हट जाए, कैंसिल हो जाए, क्या बचेगा, 5 और 3, तो 5 और 3 में तो कितना गया, 2 बच गया, है कि नहीं? अभी देखो √5 का स्क्वायर 5 होना है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 3, अल्टीमेटली 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, और यहाँ कितना बचेगा देखो 2, और ये रूट वाला रूट से मल्टीप्लाई होगा, नंबर केवल बाहर के नंबर से मल्टीप्लाई, तो 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 5 3 ज़ा 15, 2√15, क्या बचा, 2 बचा। अब देखो 2 और 8 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 ले लो, तो 2 कॉमन लेने का मतलब 2 से भाग कर रहे हैं, 2 चौके 8, 2 4 ज़ा 8 प्लस 2 तो कॉमन चला गया, बचा क्या, √15, नीचे क्या बचा 2, ये कैंसिल हो गया और आपका आंसर आ गया, ये रहा, ये आपका आंसर हो गया, क्या हो गया, 4 प्लस √15, ये रहा, ये आपका आंसर हो गया। ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया, क्या समझा दिया मैंने। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट से ट्रिक आता है, मैं क्वेश्चन दोबारा लिख रहा हूं, √5 प्लस √3 है ना, और √5 माइनस √3। भाई करना क्या है, देखो करना ये है, कुछ नहीं करना है, ये 5 माइनस 3 2 होगा, नीचे 2 लिख दो और इसके ऊपर स्क्वायर कर दो, वहीं पे ये किया था हम लोगों ने। और जब स्क्वायर करोगे तो पता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो इन दोनों का तो स्क्वायर होना ही है, तो क्या करो इन दोनों को प्लस कर दो, 5 प्लस 3 8 कर दो, हो गया ना। और 2ab तो 2 इंटू a इंटू b यानी कि 2√15। अब बताओ ये कहां आ गए हम लोग, सीधे यहां आ गए, तो हमें इनकी जरूरत है नहीं है, लेकिन समझना जरूरी है, अगर हम नहीं समझते तो बनता नहीं ना भाई। पहले इसलिए कहते हैं पहले कॉन्सेप्ट सीखो, अपने आप ट्रिक आ जाएगा। अब ये क्या करना है आपको तो पता, ये 2 से कट जाए, काट दो, तो कितना आ जाएगा, 4 प्लस √15, हो गया आंसर, हो गया आंसर। बहुत ही आसान था, देख लो एक बार, नहीं समझ में आ रही है इसको रिवाइंड करो, बैक जाओ फिर से देखो, बैक जाओ फिर से देखो, समझ में आ जाएगा। चलो अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल देखो तुम्हारे स्क्रीन पे, 1/2 डिवाइडेड 1/2 ऑफ 1/2, 1/2 प्लस 1/2 ऑफ 1/2। देखो भाई बॉडमास का नियम तो सबको पता ही होगा, एक तो विनकुलम बॉडमास, विनकुलम में जो इस तरह का साइन होता है, बी यानी ब्रैकेट, सबसे पहले जो है ना स्मॉल ब्रैकेट का काम होता है, ठीक है, ये 1 नंबर, उसके बाद 2 नंबर, सेकेंड ब्रैकेट का काम होता है, फिर 3 नंबर क्या होता है, थर्ड ब्रैकेट का काम होता है, ओ यानी ऑफ, जिसे हम लोग बाद में मल्टीप्लिकेशन में कर देते हैं, डी यानी डिवाइड, देन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन आगे पीछे कर सकते हो, पर इन तीनों पहले ऑफ का काम होगा अगर दिया है तो, अदरवाइज पहले डिवाइड करो फिर मल्टीप्लाई करो। ये बहुत ही बेसिक सा नियम है, और हम लोगों WB टेट के प्राइमरी स्कूल के एग्जाम में तो इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है, काफ़ी ज़्यादा ये इस्तेमाल होता है, काफ़ी ज़्यादा ये इस्तेमाल, तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसको बहुत ध्यान से देखें। क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्वेश्चन देखिए, देखिए सबसे पहले तो यहाँ ऑफ है, तो चलो भाई पहले तो हमें ऑफ ही करना है ना,
तो अगर ये ऑफ है यानी मल्टीप्लाई है तो भैया ये 1/4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। आराम से करते हैं ना, 1/2 इंटू 1/2 1/4। अब देखो 1/4 है, ये 1/2 है डिवाइडेड 1/4, ये तो हट गया, ये तो हट गया। तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो रिवर्स हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/1। तो ये कट जाएगा ना, 2 2 ज़ा 4, तो यहीं पे काट दो इसको, एक ही बात है। ठीक है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ 1/2 है डिवाइडेड 1/2 ऑफ यानी मल्टीप्लाई, ये था। तो मैंने क्या करा, यही करा ना, ये 1/4 हो गया। तो या तो यही काट दो, 2 2 ज़ा 4, और काटने के बाद ये डिवाइड है ना, इसे इंटू कर दिए क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। न्यूमरेटर आ जाएगा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर हो जाएगा न्यूमरेटर, यानी कि 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, है कि नहीं। तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा ये बात। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब आगे देखो, नीचे आ जाओ, नीचे यहाँ भी वही चीज़ है, 1/2 ऑफ 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 1/4, है ना। तो सवाल क्या बन गया, ऊपर तो हो गया 2, नीचे कितना हो गया 1/2 प्लस 1/4। अब यही तो है। अब यहाँ पे कैसे करें, देखो एलसीएम लेने के चक्कर में मत जाओ। नीचे कितना है 4 है, ये 2 को 4 बना दो, इसे 2 से मल्टीप्लाई करो तो इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कितना आ गया देख लो आप, ऊपर हो गया 2, नीचे हो गया 2/4 प्लस 1/4। अब तो ईजी हो गया, नीचे सेम है 4, तो ये कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 2/3/4। तो कितना हो जाएगा, ये रिवर्स चला जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आ जाएगा। तो कितना हो गया ये 8/3, यानी कि 3 दूनी 6, 2/2/3, 2/2/3। और ये सब मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है। आंसर यहीं पे आएगा। कैसे आएगा, देखो 2 है ना, तो ये बन गया 4, देखो ये 2 लिखा मैंने, ये 4 बन गया, नीचे 4 4 हो गया ना, तो एलसीएम 4 ही आएगा। तो ऊपर कितना है 2, 2 1 2, 2 + 1 3, 3/4, उल्टा होने से क्या हो जाएगा 4/3। अब हो गया ना, कितना हो गया 8/3, 8/3 कितना होगा 2/2/3। डिवाइड कर दो, 8 को 3 से भाग कर दो, 3 दूनी 6, 2 यहाँ बचा, और ये जिससे भाग किया उसको नीचे लिखे, ये रिमाइंडर हो गया, ये 3 दूनी 6 किए थे। ठीक है, देख लो एक बार भाई, एग्जाम में तो ऐसे ही करना है, एग्जाम में तो ऐसे ही करना है। पहले ऑफ का करेंगे, ऑफ का होने के बाद ही डिवाइड, पहले डिवाइड मत करना, पहले अगर डिवाइड कर दिए सब खेल खत्म। अब देखो ना बोर्ड में से पहले क्या आता है, पहले ऑफ करना है हमको, डिवाइड उसके बाद करना है। ठीक है, चलो अगला ऑप्शन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ दिस निकालो, क्या करना है फटाफट जल्दी कर दो। देखो बहुत ही आसान है, इसे हम a मान लेते तो a², इसे प्लस हो गया b मान लो तो b², a² प्लस b² प्लस ये क्या है 2ab। तो भाई a² प्लस 2ab प्लस b² क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। अब a कौन है 2.57 और b कौन है 7.43, इन दोनों का स्क्वायर कर दो, 2 रुपये 57 और 7 रुपये 43 पैसे, ये हो गया 10 रुपये। 10 का स्क्वायर क्या होता है 100 होता है आंसर। ये रहा आपका आंसर। देख लो अच्छे से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर, चलो आगे चलते हैं। ये निकालो, सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं भाई, प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं नहीं कराता, देख लो अच्छे से, बहुत बढ़िया सवाल है। चलो करते हैं इसको, कुछ नहीं करना है। अब ये देखो, इन दोनों को देखो, ये क्या है a इंटू a² माइनस है, ये b मान लो b², a² माइनस b² तो ऊपर आ ही गया, a² माइनस b²। आपको पता है ना a प्लस बी a माइनस बी, और ये तो भाई ये a है और ये b है, तो नीचे कितना है a माइनस बी है। आप मुझे बताओ a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है, और नीचे ऑलरेडी a माइनस बी है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन है तो कट गया। तो ये जो सवाल था, ये सवाल क्या का था कि भाई आपको a प्लस बी निकालना है। ये सवाल को सीधा ऐसे लिखना है, ये अननेसेसरी है, अननेसेसरी, ठीक है, अननेसेसरी है ये, इसकी ज़रूरत नहीं है। सीधे a प्लस बी, भैया a कौन है 4.57
1.359 और बी कौन है, बी आ गया 1.641। भाई 4 और 1 5 हो गए, और ये 359 पैसे, 600 यानी कि 6 रुपए। आंसर कितना हो गया 6। आंसर कितना हो गया 6। देख लो, कुछ नहीं है। यानी एग्जाम में आपको ये नहीं करना है, समझना है, अभी समझ के कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन इस पूरे सवाल का मतलब है a प्लस बी। इस पूरे सवाल का मतलब ये भी लिखना नहीं है, सिर्फ इसको और इसको, a और b को जोड़ देना है, आपका आंसर 6 आ जाएगा। देख लो क्वेश्चन, देख लो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। द वैल्यू ऑफ दिस निकाल दो। अब देखो क्या है, ये बोला है कि दिस ऑफ दिस। देखो अगर इस क्वेश्चन को मैं भाषा में लिखूं तो ये ऐसे है 0.125 ऑफ यानी इंटू 8880। हालत खराब हो जाएगी, हालत खराब हो जाएगी। चलो मैं समझाता हूं कि आखिर ये माजरा जो है, ये है क्या। देखो सबसे पहले एक बात समझो, आपके पास 100 रुपए है, ये फुल पैसे हैं आपके पास, ओरिजिनल, ठीक है, ध्यान समझना। 100 रुपए, मुझे इस 100 रुपए का हाफ निकालना है। क्या निकालना है, हाफ। हाफ यानी 50%, तो कितना आ जाएगा 50 रुपए। आपने एक बार हाफ किया 50%, फिर मुझसे कहा गया कि नहीं भैया आप जो है ना इसका भी हाफ निकालो, हाफ का हाफ निकालो, मैंने 50% का हाफ निकालो यानी 25%, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। सही है। फिर बोला गया नहीं भाई तुम इसका भी हाफ निकालो, मैंने हाफ का फिर हाफ निकालो, 25 का हाफ यानी 12.5%, है ना, कितना हो जाएगा 12.5 हो जाएगा। तो एक बार हाफ करोगे 50%, 2 बार हाफ करोगे तो हाफ का हाफ पहले किए थे, फिर उसको हाफ किए तो कितना हो गया 1/4। यही 1/4 को बोलते हैं 25%। तो 1/4 मतलब किसी भी नंबर के नीचे अगर 4 हो तो उसका मतलब ये है उसको 2 बार हाफ कर दीजिए, एक बार हाफ करके एक बार और हाफ कर दीजिए, 25% निकल जाएगा या 1/4 निकल जाएगा। उसके बाद क्या है 1/4 आपने निकाला था, फिर बोला इसका एक बार और हाफ कीजिए, तो एक बार और हाफ कर दिया, तो कितना आ गया 1/8। 1/8 और 1/8 का क्या मतलब होता है 12.5%। यानी 12.5%, जब भी आपको 12.5% निकालने के लिए बोले, इसका मतलब क्या निकालने बोला 3 बार हाफ। पहले एक बार हाफ किए 50, फिर एक बार हाफ किए 25, फिर एक बार हाफ किए 12.5, फिर एक बार हाफ किए 12.5। अब देखो ये एक्चुअली है क्या, यहां देखो, बेसिक समझो पहले, है ना। अगर मैं इस डेसिमल को यहां से हटा दूं, ठीक है, डेसिमल को हटा, क्या बच रहा है 125। लेकिन डेसिमल के बाद तो 3 नंबर थे, डेसिमल के बाद 3 नंबर थे, तो भैया 3 जीरो आना है, 3 जीरो आ गया यहाँ पे, है ना। अब आप क्या कर दो, इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करो। परसेंटेज हमेशा 100 पे आता है, तो यहाँ आपने पॉइंट दे दिया, यहाँ क्या दे दिया पॉइंट दे दिया, तो यहाँ ही पॉइंट लग गया। 1 0 का पहले पॉइंट दिया, यहाँ भी 1 0 का पॉइंट दिया, तो क्या बन गया 12.5/100। अब नीचे 100 होने का मतलब है ये क्या है 12.5% है। 12.5% कोई तो ऐसे लिखते हैं ना, परसेंट का मतलब 100, तो ये एक्चुअली कुछ नहीं है, ये पूछा है 12.5% ऑफ 8880 पूछा है। और 12.5% क्या है, 12.5% क्या है हाफ, फिर एक बार हाफ, फिर एक बार हाफ। चलो कर लेते हैं, कुछ नहीं है, एक बार समझ गए ना, आसान है। इसको 3 बार हाफ करना है, इसे 3 बार हाफ करना है। अब बताओ 8000, पहले 8000 ले लो, 8000 का हाफ कितना होता है 4000, 4000 का हाफ 2000, 2000 का हाफ 1000, जगह छोड़ दो यहाँ पे 1000, 800 का हाफ 400, 400 का 200, 200 का 100, और 80 का 40, 40 का हाफ 20, 20 का हाफ 10। हो गया आंसर 1110, ये रहा 1110 आंसर हो गया। देख लीजिए एक बार। और हम इसे एक और तरीके से कर सकते हैं, 0.125 इंटू 8880 निकालने बोला है। आपको पता है इसका मतलब होता है 12.5%, 12.5% इसका निकालना है। हम क्यों निकालें, मेरी मर्जी, जैसा अच्छा लगेगा वैसा करेंगे। 12.5% कितना होता है 1/8 होता है, 12.5% 1/8 होता है, लिखो 1/8। जैसे ही 1/8 लिखोगे, आपको अगर पता है कि इसका मतलब 1/8, आपको पता है काट दो इसे, 8 1 8, 8 1 8, 8 1 8 0, कितना आ गया 1110। ये भी एक तरीका है, आराम से निकाल सकते हो, कोई क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो, होगा। देखो ऐसे भी सवाल आ रहे हैं एग्जाम में। अगर a स्टार b का मतलब होता है कि इन दोनों को पहले प्लस करना है, फिर प्लस रूट ओवर ए बी मल्टीप्लाई करना है, तो 6 स्टार 24 क्या होगा? अरे भाई क्या होगा, इसको क्या करना है, 6 स्टार 20, तो ये a हो गया, ये b हो गया, क्या करना है, a प्लस b, 6 प्लस 24, ये कितना होता है 30, प्लस बोला है प्लस दे दो, क्या करना है ए बी, यानी कि 6 इंटू 24 कर दो, है ना। अब 6 इंटू 24 कितना हो जाएगा भैया, 144 हो जाएगा। और आपको पता है 144 की स्क्वायर रूट कितनी होती है, 12, तो 30 और 12 कितने हो गए, 42 आंसर हो गया, 42 आंसर हो गया, देख लेते 42 आंसर हो गया। कुछ नहीं है, आपको इंस्ट्रक्शन दिया है कि ऐसे स्टार सिंबल रहने से हमें ऐसे एक्सप्रेस करना है, तो यहाँ दिया हुआ है, इसे भी ऐसे एक्सप्रेस कीजिए, है कि नहीं, a प्लस बी प्लस ए बी, ऐसे एक्सप्रेस करना है, 6 प्लस 24 प्लस 6 इंटू 24, है ना, 42 आ जाएगा आंसर। देख लो, कुछ नहीं है, आसान है, आसान है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सवाल करके मज़ा आ जाएगा। देखिए क्या करना है। अगर इसे मैं a मान लूं, a तो ये a क्यूब हो गया, a इंटू ए क्यूब, प्लस है प्लस दे दो, b इंटू बी बी क्यूब, यानी ये a क्यूब प्लस बी क्यूब है। अभी a क्यूब प्लस बी क्यूब कौन सी फॉर्मूला हम डालेंगे, कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ये नीचे वाले पे डिपेंड करता है। अब यहां देखो तो यहां पे क्या दिख रहा है आपको, यहां दिख रहा है कि ये a स्क्वायर है माइनस ये क्या है, ये a इंटू बी है, और ये प्लस यहाँ क्या है, बी स्क्वायर है। इसका मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। यही तो करना है, क्या करना है, लिखो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। नीचे क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये खत्म। तो सवाल का मतलब क्या था, सवाल का मतलब था a प्लस बी, a कितना है 8.73 और b कितना है 4.27। हमें क्या करना था, हमें सिर्फ इनको जोड़ना था, तो कितना हो जाएगा 8 और 4 12, 73 पैसे 27 पैसे 1 रुपए, यानी कि 13 रुपए। कितने आ गया आंसर, 13। क्या करना था बताइए, कॉन्सेप्ट समझिए। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कॉन्सेप्ट अगर समझते हैं तो चीज़ें अपने आप आसान लगने लगती हैं। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है और आप शॉर्टकट ट्रिक्स की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं, तो आकर्षित होते रहिए, एग्जाम आपसे दूर होता चला जाएगा, क्योंकि ट्रिक्स और शॉर्टकट से आपके एग्जाम सॉल्व होने वाले नहीं हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम लेके एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, पर चीज़ें समझा रहा हूँ कि चीज़ें होगी कैसे। अगर ये समझ जाओगे ना तो एग्जाम में सिर्फ क्या करोगे, इसे और इसे खाली जोड़ दोगे, आंसर आ जाएगा 13। मैंने इसका एक ही लाइन लिखना है, एग्जाम में सिर्फ ये करना है, एग्जाम में सिर्फ ये करना है और कुछ नहीं, बस यही करना है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखें। देखो भाई, अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कर देना, ठीक है, शेयर कर दो सबके साथ, सबको ज़रूरत है। जिसकी जिसकी काबिलियत होगी एग्ज़ाम निकल जाएगा। क्या करना है बताओ, कुछ नहीं करना है। बहुत ही बढ़िया सवाल है। आपको याद आ रहा होगा जिसने WB टेट की एग्ज़ाम दी है, इससे पहले की, 14 की, 10 की, 17 की, ऐसे सवाल काफ़ी पूछे गए हैं, है ना। कैसे करेंगे, देखो सवाल कैसे सॉल्व करें। ऐसे सवाल 25 से 30 सेकंड के अंदर सॉल्व होने जाने चाहिए। 25 से 30 सेकंड बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, इतने में ही सॉल्व करना है आपको। चलो अभी पहले यहाँ का काम कर लेते हैं। अब देखो, अब ये 4 और 8 का एलसीएम लेने से अच्छा है ना, ये जो 4 है इसको 8 बना दो, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ये कितना हो, ये 6 हो गया ना, नीचे 8, ये भी 8 हो गया, ये भी 8, तो नीचे का झमेला, नीचे तो 8 है, पर ये 6 माइनस 5, 6 माइनस 5, 1/8 ना, डिवाइड, इस डिवाइड को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 1/8, यहां जो 1/8 आ रहा है कितना हो जाएगा, 8/1 हो जाएगा। कोई दिक्कत भाई, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यहां देखो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। 6, 8 और 12, नीचे तो 1 है, आपको 6, 8 और 12 का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कैसे लेते हैं, फटाफट बताएंगे। देखो
6 12 को डिवाइड करती है कोई नंबर किसी को तभी डिवाइड करेगी जब वो नंबर उसकी फैक्टर है। तो 12 मतलब क्या होता है 2 × 6। तो 12 के अंदर जब ऑलरेडी 6 है तो 6 लेने की जरूरत ही नहीं है ना। 6 हम 2 बार तो नहीं ले सकते, एक ही बार लेंगे। 6 को हटा दो, हम 8 और 12 के एलसीएम निकालेंगे, वो तीनों के एलसीएम के बराबर होगा। देखो 8 का क्या मतलब है 2 का क्यूब, 2 × 2 × 2, और 12 का मतलब क्या है 2 का स्क्वायर × 3, 2 दूनी 4 तिया 12। एलसीएम में क्या करते हैं, देखो एलसीएम में जो सबसे बड़ी पावर है ना उसको लेते हैं। 2 का क्यूब सबसे बड़ी है ना, या स्क्वायर है, ले लिया। अब 2 का क्यूब लिया तो इसमें तो 2 का स्क्वायर ऑलरेडी है ना, तो इसकी क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। और जो बच जाएगा इसके अलावा जो जितने बच जाएंगे उस सबको लेना है, सबको लेना है। 2 को दोबारा नहीं लेना है, 2 की मैंने मैक्सिमम पावर ले ली ना, अब 2 नहीं लेना है, ठीक है। और जो बचा 3, तो ये कितना हो जाएगा 8, 8 3 24। अब देखो हमारा एलसीएम आ गया 24। अब फटाफट करो, 1 से डिवाइड करेंगे 24, पहले नीचे वाले से इसको डिवाइड करते हैं 24, 24 1 जा 24, फटाफट करेंगे। 6 से 6 4 जा, 4 5 जा 20 आ जाएगा। 8 3 जा 24, 3 आया, 3 7 जा 21, प्लस 12 से भाग करो 2, और 2 11 जा 22। भाई यही तो आया, यही तो आया। अब क्या करना है, सबको जोड़ देना है। क्या करना है, सबको हमको प्लस कर देना है। प्लस कैसे करेंगे, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो ऐसे प्लस करो। देखो 20 और 20 40, 40 और 20 60, 60 और 2 80, 80 और 2 82, 1 83, 83 और 4 87। ऐसे कर लो ना, क्या दिक्कत है, क्यों कंफ्यूज होने का है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं करवाने के लिए। 8 3 जा 24 कट गया, 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 9 27, यानी कि 29। कितना हो गया इसका आंसर, 29 हो गया। खत्म। क्या करना है, हालांकि ये स्टेप मैंने आपको लिख के किया है ये वाला, पर ये सारे मन में होने चाहिए। इसकी एलसीएम 24 हो जाएगी, ये 24, ये 6 4 जा 24, 4 5 20, 24 और 20 44, ऐसे ऐड करते करते मन में ही करना है। लेकिन फिर भी अगर आप 25 सेकंड में या 25 से 30 सेकंड में अगर लिख के भी करते हैं तो भी चलो चलेगा, चलेगा, पर करना है, ठीक है ना, करना है भाई, करना तो करना है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चलो अब यहां पे जो मैंने कहा ना आपको, वी बदमाश, तो भाई देखो विनकुलम के ऊपर कोई ऐसा कोई साइन होता है ना, ऐसा साइन होता है, ये साइन तो है नहीं तो इसकी जरूरत है नहीं। ब्रैकेट में मैंने पहले कहा था स्मॉल ब्रैकेट, ये रहा स्मॉल ब्रैकेट। चलो कर लेते हैं, इसके पहले भी कर ही सकते हैं, इसे कर लो। 4 1 जा 4 + 3 7/4 हो जाएगा, है ना, फटाफट कर लेते हैं ना, ज्यादा मिलेगा। ये कितना 8 3 24 और 1 25, 25/8 हो गया, डिवाइडेड भाई ये 6 हो गया। अब चलो अंदर का काम कर लेते हैं एक बार में खत्म। ये कितना है, ये 4 दूनी 8 3 11, ये 11/4 है, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे 11/4, और यहां हो गया, ये हो गया 11/12, ठीक है। अब क्या करो, 4 है ना नीचे, ये हट गया, ये हट गया, तो 4 अब 12 है, तो 4 को 12 बनाओ, नीचे सेम करेंगे, मैंने कहा था ना। तो इसे भी 3 से मल्टीप्लाई करो, इसे भी 3 से मल्टीप्लाई करो, दोनों जगह हमको सेम से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब बताओ नीचे कितना हो गया, 3 चौके 12 12, तो नीचे तो 12 है, ठीक है। ऊपर क्या हो गया 11 3 जा 33, 11 3 33, माइनस करना 11 से, 33 में से 11 गया 22, बस यही तो है, यही तो है। अब तो बन गया खत्म, 7/4, यहां देखो ये है 7/4, ये हो गया 25/8 डिवाइडेड, ये क्या है, मैं एक बार में कर सकता हूं लेकिन नहीं कर रहा हूं। अब देखो माइनस है, तो ये 12 इंटू, इसके नीचे 1 है तो एलसीएम तो 12 ही आएगा ना, नीचे तो 12 ही आएगा। देखो 12 6 72, 12 6 जा 72, ये मल्टीप्लाई हुआ, 72 में से 22 चला गया, तो कितना बचा 50, बचा कि नहीं बचा। अब देखो 7/4 माइनस 25/8 है ना, इसको उल्टा कर दो, डिवाइड है इंटू कर दो, ये 12 ऊपर चला जाएगा, 50 नीचे आ जाएगा, है कि नहीं। अब काट दो ना, 25 1 25, 25 दूनी 50, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो कितना हो गया भाई ये 7/4, और नीचे 3 1 जा 3 और 2 2 जा 4, खत्म। नीचे सेम है तो 4 ही रहेगा, और 7 में से 3 गया 4, दोनों कट गया, बच गया 1, आंसर 1 हो गया आंसर। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना एक्सप्लेन किया है, वरना इतनी तो जरूरत ही नहीं है। ये 2 लाइन में खत्म हो जाएगा, यहां से यहां आते आते खत्म,
यहीं तक आपको सॉल्व करना है भैया, एग्जाम ऐसे ही निकलता है। खुद से सवाल कीजिए ना, आपकी नौकरी की होगी, आप उस लायक हैं? अगर आप उस लायक नहीं है तो लायक बनाइए, ठीक है, वरना नालायकों की तो नौकरी होगी नहीं, ठीक है। नालायक इन द सेंस कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है पढ़ने की, आपके पास सहूलियत है, आपको गाइडेंस मिल रहा है, लेकिन आप पढ़ना नहीं चाहते। तो अगर आप पढ़ना नहीं चाहते तो कोई भी आपको पढ़ा नहीं पाएगा, और अगर आप पढ़ना नहीं चाहते तो कोई भी नौकरी आपके लिए नहीं है, ठीक है। चलो इसे बार बार देख लेना, क्लियर हो जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। कोई भी सब में दिक्कत हो मुझे आप कमेंट करके बताएं, मैं उसे दोबारा आपको डील कर दूं, कोई दिक्कत वाली बात। चलो ये करो, चलो 25 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको, 25 सेकंड, चलो तोड़ो 25 सेकंड में इसको, जल्दी। ठीक है, सीखेंगे, सब सीखेंगे, सब सीखेंगे, आप सब लायक हैं, लेकिन खुद को बेहतर बनाइए। जब तक खुद को बेहतर नहीं बनाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे, खुद को पॉलिश नहीं करेंगे, एग्जाम्स में नौकरी तो लिमिटेड सीट्स की है ना, फाइट तो उसी के लिए है, लेकिन भरने वाले अनलिमिटेड लाखों की संख्या में भर रहे हैं, तो आप ही की नौकरी होगी। इसके लिए इस बात को तो आपको साबित करके दिखाना पड़ेगा कि आप उसके लायक हैं। चलो देख लेते हैं कैसे बनता है ये। चलो देखो क्या करें क्या करें क्या करें। यहाँ पे कुछ छूट गया है सवाल में। हाँ यहाँ पे 3 लगा लो भाई, यहाँ पे 3 लगा, सॉरी यहाँ ये 3 लगा लो, अगर आपने किया होगा तो गलती हो गई होगी। देखो 11 और यहाँ 22, इतना एलसीएम लोगों तो बनेगा नहीं। 11 22 सिमिलर है, और ये सिमिलर है। सिमिलर लग रहा है कैसे, देखो सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, समझो जरा। चलो पहले इन दोनों का काम कर लेते हैं। ये देखो पहले जो इंटीजर वैल्यू है ना 3 और ये -2, इन्हें पहले माइनस कर दो, 1 बचा, खत्म भाई, ये खत्म। देखो करो, 11 है 22 है, इसे 22 बनाओ, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करो, इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करो। अब बताओ 11 दूनी 22 और यहाँ भी 22 और यहाँ माइनस, तो 10 2 जा 20 और यहाँ पे कितना है 9, तो 20 में से 9 गया, माइनस है ना, 20 में से 9 गया। अब बताओ 11 बचा और नीचे क्या बचा 22। चलो एक पार्ट हो गया, चलो ठीक, कोई नहीं। अब आगे देखते हैं। प्लस है, प्लस दे दो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना, प्लस है प्लस दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सबसे पहले इंटीजर वाला, यहाँ देखो 5 है, यहाँ देखो -4 है, तो 1 बचा। हमने क्या किया, इन दोनों को माइनस कर दिया, 5 - 4 1 हो गया। अब देखो प्रॉब्लम यहाँ पर दिक्कत ये है, यहाँ 15 है और यहाँ 10 है। आप क्या कर लो, एलसीएम निकाल लो, 15 और 10 का एलसीएम होती है 30। ये हो जाएगा 3 × 5, ये हो जाएगा 2 × 5, है ना। तो 5 तो दोनों में है, तो 5 तो ले ही लिए, बाकी 2 और 3 भी लेना ही पड़ेगा। तो 5 दूनी 10, 10 तिया 30, है ना, एलसीएम हो गया। तो अब बताओ दोनों का अगर एलसीएम सेम है ना, तो नीचे आपको सेम करना होगा। तो 15 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो इसे भी 2 से करना होगा, और यहाँ 10 है तो इसे 3 से करो, इसे भी 3 से करो। अब होता क्या है, ये भी 30 हो गया और ये भी कितना हो गया 30 हो गया, नीचे सेम है, नीचे सेम है, तो यहाँ सेम डालो 30, ठीक है। और यहाँ क्या आ गया, 7 दूनी 14 और 9 तिया 27, 27 में से 14, ये 27 है और ये 14 है, 27 में से 14 -13 बच रहा है, बच रहा है कि नहीं, क्योंकि ये बड़ा है ना, -9 3 जा 27 और ये 7 दूनी 14, तो +14 -27, तो -13 बचेगा। अब हो गया आसान, देखो 1 + 1 2 होगा, ठीक है, 1 + 1 2। अब जो भी आंसर होगा 2 के ऊपर होगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इन दोनों में से कोई होगा, देख लेते हैं। अब देखो क्या करें, इसे काट दो, 11 1 11, इसे नीचे लिखता हूं, और 11 दूनी 22। अब बचा 1/2 -13/30, इसे 30 बना दो, तो इसे 15 से गुना करो, इसे भी 15 से गुना करो। अब बताओ ये भी 30 हो गया और ये भी 30 हो गया, नीचे सेम हो गया ना, तो क्या करना है, ये हो गया 15 -13, 15 -13 यानी कि 2/30, 2/30 का मतलब 2 1 2, 2 15 30, यानी कि आंसर हो गया 2 पूर्णांक 1/15। बस यही करना है, ये हो गया आंसर आपका, खत्म।
क्या करना था, देख लो, आसान सवाल है, कुछ नहीं, सारे बनेंगे और ज़रूर बनेंगे। ठीक है, बार बार रिवाइंड कर लेना, एक बार देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ मैंने काट दिया ना 11 के 11, 11 दूनी 22, 1/2, 13/30, नीचे 30 है, डिनोमिनेटर सेम करो, बहुत जल्दी क्वेश्चन के आंसर सॉल्व हो जाएंगे। तो 2 को 30 बनाने के लिए 15 से नीचे गुना करोगे तो ऊपर भी करोगे, ऊपर 15 30, अब देखो नीचे यहाँ भी 30 है, अब ये यहाँ भी 30 है, तो यहाँ तो 30 ही होगा ना, और माइनस करना कितना, 15 माइनस 13, 2/30 तो कटेगा ना, 1/15, तो 2 पूर्णांक 1/15 आंसर हो गया हमारा। ठीक है, चलो अगला सवाल ले लो, देखो सवाल बढ़िया सवाल है, सुंदर सवाल है, आसान है, आसान है। अगर मैं इसे एग्जाम में मुझे करना हो तो कैसे करेंगे, देखो ये हो गया a², ये हो गया -b², और ये है a - b, तो ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर बन रहा है a + b इंटू a - b, क्योंकि ये क्या है a² - b² बन रहा है, और नीचे क्या बन रहा है a - b बन रहा है। अरे a - b कट गया, क्या बचा a + b, यानी 0.321 प्लस 0.179। क्या करना है हमें, इसी को तो प्लस करना है कि नहीं, इसी को प्लस करना है, कितना हो जाएगा आंसर, कितना हो जाएगा आंसर, देखो 3 4 यानी कि 0.5, ये वाला आंसर हो गया। 9 1 10, 7 2 9 1 10, 3 1 4 1 5, हाँ आंसर हो गया। मुझे लगता है कि ये जो 15 सवाल मैंने किए हैं, ठीक है, मैंने कोशिश करी है कि मैं बेसिक भी थोड़ा आपको बताऊं, थोड़ा मैं आपको कॉन्सेप्ट भी समझाता चलूं, ताकि इसके बाद और भी जो वीडियो आ रही है सिंप्लीफिकेशंस की, जब मैं वहां ये कॉन्सेप्ट दोहराऊंगा तो आपको दिक्कतें नहीं आएंगी, बशर्ते कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। आप अगर स्किप करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मन नहीं लग रहा है वीडियो देखने में, तब तो किसी भी चीज़ में एग्जाम देने में भी आपको मन नहीं लगेगा और आप डिपेंड हो जाएंगे, है कि ऐसा नहीं करना है। आप देखो ना, आप देखो, बार बार करो, बनेगा, आप करो ना बार बार, 1 बार 2 बार 10 बार नहीं 20 बार में बनेगा, लेकिन बनेगा। लेकिन जब वो बनेगा ना, उसके बाद बाकी सारे सवालों को बनाने में वही कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का ये 15 सवाल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ऐसे ढेरों सवाल आने वाले हैं काबिल अकेडमी में लेके आ रहा हूँ, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना होगा। लाइक कीजिए, शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए ताकि सारी वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास यहाँ तक ही, 15 क्वेश्चन का वीडियो था। इसके बाद एक और सिंप्लीफिकेशन की वीडियो आज लॉन्च होगी, ठीक है, आपसे फिर वहीं पे आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।